जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको वही सत्संग सुनने को मिलेंगे जो संगत सत्संग रिकॉर्ड करके हमें नहीं भेज सकती, जो संगत सिर्फ लिखकर हमारे साथ सत्संग को शेयर करती है। क्योंकि संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हमें सत्संग शेयर करने का मौका सबको देना चाहिए। और संगत जी, कई बार किसी संगत की कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिस कारण वो सत्संग रिकॉर्ड करके हमें नहीं भेज सकते। तो संगत जी, हमें गुरु जी की आज्ञा को मानकर हमें उन संगत का भी सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए। तो संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। संगत जी, सत्संग बोलते टाइम कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना, गुरु जी मुझे माफ करना। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की सारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना पहला सत्संग आज सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और अगर सत्संग लिखते टाइम कोई भी गलती हो जाए, बोलते टाइम कोई भी गलती हो जाए, तो संगत जी मुझे माफ करना, गुरु जी आप भी मुझे माफ करना। और संगत जी, गुरु जी का सत्संग सुनने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पंजाब में रहती हूँ। सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2019 में शुरू हुई थी। एक्चुअली दैट टाइम आई वॉज डूइंग द ट्यूशन जॉब संगत जी, पर मैं असल मैटर में गुरु जी से कनेक्ट नहीं हुई थी। पर मुझे गुरु जी के पोस्ट व्हाट्सएप थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू शो होने शुरू हो गए थे। मेरी लाइफ 2019 का टाइम शुरू होने से पहले भी एक कठिन समय से संगत जी गुजर रही थी। एक्चुअली संगत जी, मुझे अपने चाइल्डहुड टाइम से ही फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता था। ना ही पेरेंट्स की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट था और ना ही अपनी रियल सिस्टर की तरफ से मुझे कोई भी सपोर्ट था। संगत जी, मेरी मदर की डेथ 10 ईयर पहले हो चुकी थी। संगत जी, उनके जाने के बाद मेरी लाइफ में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। फिर भी मैंने खुद को किसी तरह से संभाला और सब कुछ इग्नोर करके अपनी फैमिली को बहुत साथ दिया। संगत जी, उस टाइम मैं कॉलेज में थी, तो मैं डायरेक्ट कॉलेज से घर आती और घर आकर सारा काम देखती थी। किचन का काम भी करना, देन फैमिली को खाना वगैरह देना। लास्ट में रात को बैठकर अपने कॉलेज का होमवर्क भी पूरा करती थी। और फाइनली इस तरह से संगत जी करते करते कॉलेज टाइम पीरियड भी खत्म हो गया और फिर मैंने जॉब के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया। और संगत जी, फाइनली मुझे ब्यूटिशियन की जॉब मिली, जहां मुझे एज ए ब्यूटिशियन काम करने को मिला। और जगह मेरे घर के बिल्कुल पास में थी। जिन्होंने मुझे जॉब दी थी, वो ओनर आंटी मुझे पहले से ही जानते थे। सो इस तरह से मैंने जॉब पर जाना शुरू कर दिया। मॉर्निंग टाइम जॉब करती थी और शाम को 6 बजे घर आकर घर का सारा काम करती थी। इस तरह करते करते टाइम निकलने लगा और 2018 में मेरी बड़ी सिस्टर का रिश्ता फाइनल हो गया। उनके रिश्ते के बाद बात चल रही थी। सो रिश्ता फाइनल होने के बाद दीदी की शादी 2019 में हो गई। मेरी बड़ी सिस्टर की मैरिज होने के बाद मेरे ऊपर भी मैरिज करवाने का प्रेशर डालने लगे मेरी जो फैमिली वाले थे। मेरे फादर, जिन्होंने मुझे अच्छी लाइफ प्रोवाइड करवाई, मुझे अच्छी हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवाई और साथ में बहुत अच्छा प्रोफेशनल जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स भी करवाया। तो संगत जी, मेरा मतलब है कि मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखी थी। मेरे फादर ने जो मैंने कहा, उन्होंने मेरी सारी विशेष को पूरा किया। समझिए, दुनिया के सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की सारी नीड्स पूरी करते हैं। सो मेरे फादर ने भी इस तरह से मेरी
पूरा साथ दिया। पर संगत जी अचानक से मेरी लाइफ में डाउनफॉल आने लगा। दीदी की मैरिज होने के बाद से मेरे जो फादर थे मेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया उन्होंने। पर संगत जी मेरे फादर मुझे जितना भी लड़के दिखाते थे वो सारे लड़के मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे, ना ही लुक वाइज और ना ही फाइनेंशियल स्टेटस वाइज। समझिए मेरे फादर जो जितने भी लड़के जितने भी उन्होंने लड़के देखे सब रिश्तेदारों ने ही बताए थे। वो सारे हमारे खुद के रिलेटिव्स ही बताते थे। संगत जी ये बात आप सारे ही जानते हो कि आजकल के टाइम में रिलेटिव्स कितने अच्छे होते हैं। आज के ज़माने में कोई भी किसी का भला होता हुआ नहीं देख सकता। सो रिलेटिव्स तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं है, पर जो रियलिटी है मैं वही आपको बता रही हूँ। तो संगत जी मैं वो सारे रिश्ते मना कर देती थी, क्योंकि वो लोग बहुत काम भी नहीं करते थे, जैसे कि 24-25 हज़ार उनकी सैलरी थी और समझिए उनकी डिमांड भी होती थी दहेज के लिए। जैसे कई कहते थे कि 20 लाख हम कैश लेंगे, एक गाड़ी भी लेंगे। तो समझिए मैं रिश्ता मना कर देती थी, क्योंकि मुझे ऐसा घर में नहीं जाना था जहाँ दहेज की डिमांड रखी जाए। और खुद के पल्ले समझिए कुछ नहीं होता उन लोगों के। समझिए भगवान जी का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। मेरे फादर डॉक्टर हैं और समझिए हम 4 सिस्टर हैं, जिसमें मेरी बड़ी जो दीदी है वो ऑलरेडी मैरिड है और अब हम 3 सिस्टर हैं। इस पर रिलेटिव्स मेरे फादर को बोलते थे कि शादी कर दो दूसरी बेटी की भी। रही बात दहेज की, वो तो देना ही पड़ेगा। तो समझिए मेरे जो फादर थे वो रिलेटिव्स की बातों में आ जाते थे। सो ऐसे कशमकश का टाइम समझिए चलता रहा, निकलता रहा। समझिए 2019 में मैं अपनी जॉब पर थी और फ्री बैठी हुई थी। अचानक से मैं व्हाट्सएप की स्टोरी स्क्रॉल कर रही थी, तब मेरी नज़र गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी। वो स्टोरी मेरी एक टीचर ने लगा रखी थी, जिनके घर में गुरुजी का सत्संग हुआ था। उस दिन पहली बार मैंने गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने आया, पर मैंने समझिए इग्नोर कर दिया। ऐसे ही फिर संगत जी धीरे-धीरे 2020 का टाइम आया। मैंने इंस्टाग्राम चलाने पर गुरुजी का स्वरूप मुझे दिखने लगा। मुझे जिन संगत के घर पे गुरुजी का सत्संग भी होता था, उनकी स्टोरीज, रील, पोस्ट सब दिखाई देने लगी। पर मैंने मन में आता था कि लोगों की अपने-अपने विश्वास होते हैं। ये सारी संगत उन गुरुजी को मानती है, पर गुरुओं को मानने से तो और भी ज़्यादा टाइम लगता होगा अपनी विशेष को पूरा करने के लिए। अगर भगवान जी इतनी कठिन परीक्षा लेते हैं अपने बच्चों की विश को पूरी करने के लिए, तो ये तो इंसानी गुरुजी हैं। ये सब कुछ सोचकर मैंने टोटली संगत जी इग्नोर कर दिया। दिल से माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी अपनी इस भूल के लिए, और सारी संगत जी आपको भी दिल से सॉरी। 2020 टाइम में मेरे ग्रैंडफ़ादर की डेथ हो जाती है। उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, हार्ट अटैक आया था। बहुत ही बुरा टाइम निकाला था हमारी फैमिली ने उन दिनों। संगत जी उसके बाद नवंबर 2020 में मेरे फादर की तबीयत खराब होने लगी अचानक से। मैं और मेरी दोनों सिस्टर डर गए थे बहुत ज़्यादा। संगत जी मेरे फादर की जो प्लेट्स थी वो 40,000 तक हो गई थी और उनको वीकनेस बहुत होने लगी थी। सो मेरे फादर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। हॉस्पिटल में एडमिट वहाँ पे हुए और उनका ट्रीटमेंट हुआ। तो समझ उसके बाद उनकी जो प्लेट्स थी वो बढ़ना स्टार्ट हो गई। मेरे फादर को 10 दिन तक हॉस्पिटल में रखा गया। फाइनली 10 दिन के बाद तो जो मेरे फादर थे उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। समझिए मेरे फादर को घर लेकर हम आए और समझिए मेरी और मेरी फैमिली को बहुत टफ टाइम था जब डैडी को हॉस्पिटल में थे। आप समझिए मानोगे नहीं कि हमारे एक भी रिलेटिव्स डैडी जी से मिलने हॉस्पिटल नहीं आए और ना ही घर पर मिलने कोई आया। सिर्फ गुरुजी हमारे साथ थे संगत जी। अभी गुरुजी के बारे में मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं था, पर
संगत जी, उन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को बहुत टाइम से अपने साथ जोड़ लिया था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे और मेरी फैमिली का साथ तब दिया संगत जी जब हमारे साथ कोई भी नहीं था। ये रिलेटिव्स तब आते हैं जब किसी का बुरा करना होता है। संगत जी, फिर टाइम धीरे धीरे निकलने लगा। 2021 आ गया, स्टार्ट हुआ। बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई मेरी लाइफ में, पर गुरुजी बचाते रहे किसी तरह से मुझे। ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ या फिर गुरुजी। संगत जी, 2022 स्टार्ट हुआ, फिर से वही कुछ स्टार्ट हो गया। जिस जैसे कि मेरे रिश्ते रिगार्डिंग बातें की, बेटे की शादी कर दो, ढंग का रिश्ता आया तो बंदा करने के लिए सोचे, पर संगत जी वही वर्थलेस मतलब रिश्ते आ रहे थे जैसे पहले आ रहे थे। पर संगत जी, इस बार मैंने सब कुछ भगवान जी पर छोड़ दिया था कि भगवान जी अब आप ही सब कुछ देखोगे, आप ही मेरी लाज रखोगे, क्योंकि भगवान जी डैडी जी ने मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुननी, और ना ही मेरी खुद की सिस्टर ने मुझे कभी कुछ समझा है। अपने डैडी जी रिश्ते देखने के लिए जाने लगे, तभी पंजाब के उधर या कभी आउट ऑफ पंजाब जाने लगे। पर संगत जी, पता नहीं क्या होता था कि रिश्ता अपने आप कैंसिल हो जाता था। मतलब कभी लड़का मना कर देता था, ये बोलकर कि उसे अपनी फील्ड के रिलेटेड ही लड़की से मैरिज करवानी है। तो कभी लड़के के पेरेंट्स को कोई रीजन देकर मना कर देते थे। मतलब इसी तरह से संगत जी चल रहा था। तो संगत जी, इस तरह से बात होते होते अपने आप बंद हो जाती। फिर एक दिन संगत जी, जगह पहले मैं ब्यूटिशियन की जॉब करती थी। ड्यूरेशन कोविड टाइम मैंने जॉब छोड़ दी थी। सो मुझे कॉल आया, उन्होंने पार्लर के ओनर आंटी जी की देवरानी का। मैं आंटी जी की देवरानी को भाभी बोलती हूँ। सो भाभी ने कॉल करके मुझे पूछा कि बेटा, आपने डैडी जी का फोन नंबर मुझे देना, क्योंकि उन्हें आई चेकअप करवाना था अपना। और तो डैडी जी का हॉस्पिटल का एड्रेस पूछ रहे थे। तो मैंने कहा ओके भाभी, और मैंने डैडी का कॉन्टैक्ट नंबर उनको सेंड कर दिया। कुछ दिनों के बाद भाभी का फिर से कॉल आया मुझे, और उन्होंने मुझे पूछा बेटा और कैसे हो, मैरिज का क्या प्लान है तेरा, कोई रिश्ता देखा? फिर मैंने बताया भाभी वही घिसे पिटे रिश्ते आ रहे हैं, क्या करूं? तो भाभी ने बोला मुझे कि बेटा तुम गुरुजी को सर्च करो। संगत जी, भाभी जी गुरुजी की संगत है। सो उन्होंने मुझे अ, बोला कि बेटा तुम गुरुजी से प्रे करो, तुम्हारी प्रॉब्लम गुरुजी जरूर सोल्व कर देंगे। तो मैंने कहा ओके भाभी, पर मैंने मतलब संगत जी उस टाइम भी इग्नोर कर दिया। फिर कुछ टाइम के बाद रिश्ता आया मेरे लिए। मेरे फादर मिल आए लड़के वालों को। फिर उसके बाद लड़के वालों ने कहा कि बेटी से भी मिलना है। संगत जी, उन सभी ने मेरे फादर को बोला। सो डैडी ने मुझे अपने साथ लेकर लड़के वालों के घर गए। लड़का तो नहीं मिला हमें वहां पर पता नहीं क्या हुआ। 5 दिन के बाद लड़के के फादर का फोन आया और उन्होंने कहा अभी वो लोग शादी नहीं करेंगे। रीजन हम लोगों को कुछ क्लियर नहीं बताया, यही बताया कि हमारी बेटियां और दामाद सब मना कर रहे हैं अभी शादी ना करवाने के लिए। सो इस तरह से बात खत्म हो गई। घर का इन्वायरमेंट वैसे ही नेगेटिव था और नेगेटिविटी से भर गया। एक्चुअली संगत जी, मैं दूसरे नंबर पर आती हूँ। सो मेरी मैरिज होने में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और पर मेरी कंडीशन को समझने की बजाय मेरी थर्ड नंबर वाली सिस्टर मुझसे ज्यादा इरिटेट होती रहती थी। उसे ये होता था कि ये जाएगी तो फिर उसका नंबर आएगा।
संगत जी, हर कोई अपने मतलब से बैठा हुआ है यहाँ। कोई किसी की सिचुएशन नहीं समझता, तो सपोर्ट कोई क्या करेगा मुझे। फिर संगत जी, 2022 का साल खत्म होने से पहले एक और नई मुसीबत मेरे ऊपर आ गई, जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ लड़के वालों के मंदिर में मिलने के लिए गई, पर जिस बात का डर था वही हुआ। तो संगत जी, फर्स्ट टाइम मैं लड़के से फेस टू फेस मिली, पर हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रही थी। मतलब संगत जी, जब हम दोनों लड़के वालों से मिलने के लिए बात की थी, तो पहले तो क्लियर कर दिया था कि शादी के बाद मुझे घर नहीं बैठना है, मुझे एज ए मेकअप आर्टिस्ट अपना खुद का काम कंटिन्यू करना है और एक प्रोफेशनल 1 मंथ का एडवांस लेटेस्ट कोर्स भी करना है। तो समझ ही लड़के वालों के घर वाले पहले से ही एग्री थे और मेरी विश को पूरा करने के लिए, तो उन्होंने यस किया। तभी मैं और मेरी फैमिली मिलने गए थे पर्सनली लड़के वालों से मंदिर में। तो संगत जी, जब मुझे लड़के से मिलवाया गया मतलब पर्सनली बात करने के लिए, तो मैंने उस लड़के को यही बोला था कि आपके घर वालों ने तो एग्री किया है मुझे आगे ब्यूटिशियन का काम कंटिन्यू करने के लिए और लेटेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स भी करवाने के लिए मान गए हैं आपके घर वाले, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। इस पर लड़का हाँ हुआ करने लगा। तो मुझे डाउट हुआ कि उसके ऐसे हाँ हूँ सुनकर संगत जी, लड़का सिर्फ +2 तक ही पढ़ा था और लुक वाइज भी कुछ खास नहीं था, पर फिर भी अपनी कुछ मजबूरियों को देखते हुए मैंने रिश्ता मना नहीं करा था। लड़के से बात करके मैं और मेरी फैमिली घर आ गए। संगत जी, लड़के से मैं अपने साथ 20 नवंबर 2022 को मंदिर में मिलने गई थी और लड़के वाले मेरी फैमिली को बिना कुछ बताए 22 नवंबर 2022 को विचोला जो था उसके साथ मेरे घर पर आ गए सरप्राइज रोका करने के लिए। संगत जी, जो विचोलन थी वो लड़के वालों की रियल मासी लगते थे रिश्ते में। मैं और मेरी फैमिली शॉक्ड हो गए थे कि अचानक से रोका, वो भी बिना लड़के की एब्सेंस में। संगत जी, लड़के वाले रोका करने तो आ गए थे मेरे घर पर बिना लड़के के आए थे और बिना रिश्तेदारों के आए थे। सिर्फ लड़के को भैया भाभी और विचोलन ही आए थे। संगत जी, लड़के के जो बड़े भैया थे वो मेरे पास आए और मुझे बोले कि बेटा, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। तो मैंने कहा हाँ जी बोलो भैया। तो संगत जी, भैया और भाभी मेरे कमरे में चले गए और मैं भी साथ में चली गई। भैया ने कहा बेटा, हमें घर संभालने वाली सिर्फ एक लड़की चाहिए। शादी के बाद कोई ब्यूटिशियन का काम आपको नहीं खुलवा कर दिया जाएगा और शादी आपको 15 दिसंबर 2022 तक हर हालत में हमने करवानी है। संगत जी, इतना कुछ सुनते ही मेरे हाथ पैर पूरी तरह से ठंडे हो गए। मैंने कहा भैया, आपकी वाइफ, आपकी मदर, जो भी मतलब विचोलन है मासी जी, उन्होंने तो कहा था कि हम सब कुछ करवाएंगे बेटा आपको, हम आपको सिर्फ घर के अंदर तक सीमित नहीं रखेंगे। ये तो सारी स्टेटमेंट ही उल्टी पड़ गई है। अच्छा, तो अब समझी मैं कि अचानक से आप लोग रोका की रस्म करने कैसे आ गए, वो भी बिना बताए। तो संगत जी, इतने में मेरी फैमिली वाले आ गए और वो बोले कि तू अपना ही क्यों सोच रही है बेटा, हमेशा की तरह सेम ड्रामा। तो लड़के वालों का भी तो सोच जरा, वो लोग रिश्ते के लिए आए हैं। और रही बात काम खुलवा कर देने की, तो तू चुप कर। तेनू खान ਨੂੰ 3 टाइम ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਨਾ, ਤੂੰ फालतू ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ क्यों पै रही है। ब्यूटिशियन का काम नहीं करेंगी तो की हो जाएगा। संगत जी, इस तरह की वर्डिंग मेरे खुद के फादर ने बोली और कहीं ना कहीं मेरी सिस्टर की भी। संगत जी, आप खुद सोचिए कि उस समय मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। ये रिश्ता तो सिर्फ झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ था। जो पहले तो कह रहे थे कि हम सब कुछ करवाएंगे लड़की को, पर अचानक से सब कुछ मना कर दिया। संगत जी, ये तो सरासर धोखा देने वाली बात हुई थी। पर संगत जी, लड़के वालों का क्या कहना, जब खुद की बाप और रियल सिस्टर साथ ना दें तो क्या अकेली मैं क्या कर सकती थी।
होना भी क्या था फिर? जो लड़के वालों की तरफ से उनकी मासी विचोलन बनकर आई थी, उन्होंने मेरे लड़के की एब्सेंस में सिंपल वाई में रोककर एज ए फॉर्मेलिटी वे में कर दिया, जिसमें सिर्फ मैं अकेली मन में बेमन बैठी। मेरे हाथ में जबरदस्ती के 2 डब्बे थमा दिए गए, 1100 रुपये पकड़ाकर और लड़के वाले चले गए। संगत जी, उस रात मुझे नींद नहीं आई और टेंशन की वजह से मैं भगवान से पूछ रही थी कि भगवान मैं क्या करूं अब। तभी पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मुझे मेरे अंदर से अचानक एक ऐसा जोश आ गया जिसमें बस यही था कि मुझे ये रिश्ता हर हालत में नहीं करवाना है। और मॉर्निंग टाइम 6 बजे मैं अपनी छोटी सिस्टर को बोला कि तू डैडी को बोल बोल दे कि मैंने ये रिश्ता नहीं करवाना है बस। और फाइनली डैडी को बता दिया सिस्टर ने कि उसने बोला है कि वो रिश्ता नहीं करवाना चाहती, ऐसा जिसमें इतना झूठ और स्ट्रेसफुल बातें हों। रही बात रोके की, तो रोके की रस्म ऐसी होती है जिसमें लड़का प्रेजेंस ही नहीं है, ना कोई रिश्तेदार लड़के वालों की तरफ से, ना हमारी तरफ से, ना कोई पंडित, ना कोई मंत्र, ना कोई फोटो। वो लोग बस जबरदस्ती का रोका करने आए थे, जो कर गए दैट्स इट। सो मैंने ऐसे ही बेमतलब के रिश्ते में नहीं पड़ना। उनके बाद घर में बहुत कलेश हुआ संगत जी, और काफी टाइम कलेश का माहौल बना रहा हमारे घर। घर वाले बोलते थे कि इसमें ड्रामे खत्म होने ही नहीं कभी भी। पता नहीं इसकी शादी होनी भी है या नहीं। संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में खुद को कभी इतना अकेला नहीं पाया जहां आज मैं खुद को अकेला देखती हूँ। कोई फैमिली सपोर्ट शुरू से नहीं था मुझे, और ना अब। किसको फैमिली सपोर्ट नहीं चाहिए होता, पर शायद मैं अपने पिछले जन्म में कुछ ज्यादा ही गलत और बुरा कर्म किया होगा। इस जन्म में मुझे ऐसी फैमिली मिली है जो दूसरे लोगों के अवगुण, उनके दोष को इग्नोर करके अपनी खुद की बेटी बहन को ब्लेम करने में लग जाते हैं। संगत जी, मैंने डबल मास्टर की हाई एजुकेशन करी हुई है, पर मेरी खुद की फैमिली मेरी इज्जत 1% की भी नहीं करती है। मेरी सिस्टर्स मेरी तभी तक कदर करती थी जब मैं जॉब करती थी, उनको पैसे, कपड़े, खाने का सामान प्रोवाइड करवाती थी। पर आज जब मैं घर पर बैठ गई हूँ जॉब छोड़कर कुछ रीजन की वजह से, तो तू कौन और मैं कौन वाली बात मेरे साथ होने लगी है। ना मेरी सिस्टर्स ने खुद कभी जॉब करके मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करा है, और ना ही मुझे मेंटली सपोर्ट करती हैं। मेरे खुद के फादर मेरी इस ब्यूटिशियन लाइन को लेकर मुझे दिन रात कोसते रहते हैं कि ये लाइन कंजर खाना है, अच्छी स्ट्रीम नहीं होती है ये, फैमिली का नाम डुबोती है ये स्ट्रीम। मैंने अपने फादर से कई बार हिम्मत करके कहा है कि डैडी आप मुझे एडवांस मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करवा दो प्लीज, और घर पर ही एक कमरे में हमारे खाली है, उसी में अपना सेटअप लगा लूंगी। उस पर भी एग्री नहीं होते हैं मेरी फैमिली वाले। मैं यही बोलती है कि मेरे फादर की अब तू अपने घर बसाने वाले काम कर, और ये फालतू के चोचले अपने घर जाकर करना। इस तरह करते करते संगत जी 2023 का नया साल आ गया। जनवरी का फर्स्ट मंथ ऐसे ही निकल गया। एक दिन जनवरी के एंड मंथ में मैंने अपने उन अंकल को कॉल किया जिनकी वाइफ को मैं भाभी बोलती हूँ, जिन्होंने मुझे गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए बोला था। सो मैंने उनके हस्बैंड को फोन किया कुछ काम से। तो अंकल जी ने मुझे बोला कि बेटा मैरिज का क्या बना तेरा। मैंने बोला कुछ भी नहीं बना। अंकल जी ने फिर मुझे फर्स्ट टाइम अपनी तरफ से गुरुजी के बारे में बोला कि बेटा तुम गुरुजी का मंत्र जाप करना डेली शुरू करो 108 टाइम।
और साथ में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला करो। देखना तुझे तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम का सलूशन मिलने लग जाएगा। मैंने कहा ठीक है अंकल जी। संगत जी, मैं हर बार इग्नोर कर देती थी गुरुजी के बारे में, पर इस बार मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो मैंने 5 फरवरी 2023 को, उस दिन गुरु पूर्णिमा थी संगत जी, मैंने गुरुजी के मंत्रों का जाप डेली मॉर्निंग 108 टाइम करना स्टार्ट कर दिया और साथ में उनका शुक्राना भी 1 टाइम करती थी। संगत जी, ज्यादा नॉलेज नहीं थी मुझे गुरुजी के बारे में, सो जितना अंकल जी ने बताया था मैंने बस उतना फॉलो किया और साथ में मैं का बजरंग बाण का पाठ डेली 100 टाइम किया करती थी। बट टफ था डेली 100 टाइम पाठ करना, पर घर का एटमॉस्फेयर बहुत नेगेटिव था और साथ में लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल थी। तो मैं ये सब करती थी, ऐसा नहीं था संगत जी ये सब करने से मेरी लाइफ में जो भी टेंशन थी वो खत्म हो गई थी, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। पर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप और बजरंग बाण का पाठ करना नहीं छोड़ा। संगत जी, आपको मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मेरे पास ना तो उस टाइम गुरुजी का कोई स्वरूप था और ना ही अभी भी कोई उनका कोई स्वरूप मेरे घर में है। संगत जी, इसमें भी कोई राज होगा ये तो मेरे गुरुपा ही जानते हैं। संगत जी, मैंने कभी भी सत्संग अटेंड करने के लिए भी कभी नहीं गई आज तक, क्योंकि गुरुजी ने खुद से मुझे कभी इनवाइट ही नहीं किया और ना ही मैं उनके कभी बड़े मंदिर गई, ना ही कभी डुगरी मंदिर गई हूँ। कहते हैं ना, सब कुछ गुरुजी की आज्ञा से ही पॉसिबल होता है। बिना उनकी आज्ञा से हम ह्यूमंस कुछ भी नहीं कर सकते, हम इंसान कुछ भी नहीं कर सकते। मे बी गुरुजी की अभी मर्जी भी नहीं होगी इसमें मेरे लिए, पर कोई बात नहीं संगत जी। फिर मार्च 2023 मेरे लिए फिर से एक प्रॉब्लम और क्रिएट हुई। मेरे डैडी जी को रिश्ता दिखाया गया मेरे लिए फिर से, और उस लड़के वाले ने डैडी जी को मिलने के लिए बुलाया था अपने पास, आउट ऑफ पंजाब। साथ में मुझे भी बुलाया था। मुझे डैडी जी ने कहा कि अपने कपड़े पैक कर लेना, हमें परसों निकलना है। मैंने कहा डैडी जी आपने इंक्वायरी प्रॉपर करवा ली है? डैडी जी ने मुझे कहा तू अपनी पैकिंग कर लियो बस, और फालतू के क्वेश्चन मत पूछ। संगत जी, मुझे बहुत हर्ट हुआ। मैं उदास होकर अपने कमरे में चली गई। मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि यार तुम लोग डैडी से बात करो कि बिना इंक्वायरी के मत जाना, और प्लीज मुझे लेकर मत जाएं ऐसे वहां। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि तू हमेशा ड्रामे करती है, अब रिश्ता अच्छा होगा या बुरा होगा तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि डैडी ने इस बार तेरी एक भी नहीं सुननी, और वैसे भी तूने कितने बुरे कर्म किए हुए हैं तो उसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते, जब मैंने इतने कड़वे शब्द अपनी खुद की दोनों रियल सिस्टर के मुंह से अपने लिए सुने तो मुझे इतना बुरा फील हुआ। मैं इतना ज्यादा रोई कि आपको भी नहीं बता सकती। फिर रात को सोने से पहले मैंने गुरुजी से जस्ट ए नॉर्मल वे में इतनी प्रे करी कि गुरुजी प्लीज मुझे बचा लो, आप प्लीज मेरी हेल्प करो गुरुजी। मैंने इतना भी किसी का क्या बुरा कर दिया है आज तक, जितना मेरी सिस्टर ने आज मुझे जलील किया है। गुरुजी प्लीज मुझे नहीं जाना डैडी के साथ कहीं भी, प्लीज आप मुझे बचा लो। डैडी जी जाना चाहते हैं, उनको जाने दो, उनके पास फालतू का पैसा है, आप उनको जाने दो, बट प्लीज मुझे बचा लो गुरुजी। संगत जी, क्योंकि जिन रिश्ते को अब डैडी जी देखने जा रहे थे, मुझे पता था वो रिश्ता सही नहीं होगा, क्योंकि वो भी सेम हमारे रिलेटिव्स ने ही ढूंढा था। संगत जी, बस मैं इतना बोलकर गुरुजी से सो गई। अगले दिन मैंने कपड़े पैक कर लिए और दोपहर को जब डैडी जी काम से घर आए तो किसी से फोन पर बात कर रहे थे कि अगले दिन
कि ट्रेन कैंसिल हो गई है। तो उस बंदे ने बोला कि आप ऐसा करो, रात को भी एक ट्रेन जाती है, आप उस पर चले जाना। तो अगला दिन आया, सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी। डैडी जी ने नाश्ता करा और फिर बाद में फोन पर किसी से बात कर रहे थे कि रात की ट्रेन है आज की, आप और मैं साथ में चल पड़ेंगे, बेटी को नहीं लेकर जाएंगे। संगत जी, इतना सुनकर, इतनी सुनने की देर थी, मैं इतना खुश हुई और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत थैंक यू किया, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और फिर संगत जी, डैडी जी शाम को चले गए ट्रेन से लड़के वालों को देखने के लिए अपने दोस्त के साथ। अगले दिन डैडी जी जब लड़के वालों से मिले तो देखा कि लड़का तो बस नाम का ही वकील एडवोकेट था। उसके घर में बैठने के लिए ना सोफा सेट था, टेबल था और ना ही उनके घर में ठीक ढंग का बना हुआ था। संगत जी, उसके बाद और भी 2-3 लड़के देखे उसी साइड के, बट कहीं कोई भी बात नहीं बनी। तो संगत जी, ये तो सिर्फ एक मूड ऑफ करने वाली ही बात थी। आ गए घर 2 दिन बाद वापस पंजाब। घर आकर बताया डैडी ने फिर कि ऐसे ऐसे बात हुई है। बंदा पूछे, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप प्रॉपर इंक्वायरी करके जाओ, बट आपको तो अपने रिलेटिव्स पर ज्यादा ही ट्रस्ट है, जो आपके ओके टाइम पर आपको साथ छोड़कर चले जाते हैं, पर अपनी खुद की बेटी आपको बोझ लगती है। एटलीस्ट इंक्वायरी करवा लेते तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे गुरुपा ने हर पल मेरा साथ दिया है संगत जी। फिर चाहे मेरे अपने मुझे पूछें या ना पूछें, मेरे गुरुपा हमेशा से मेरे साथ देते हैं। संगत जी, मैं बचपन से ही शिव भक्त रही हूँ। इवन मेरी सारी फैमिली भी भोले बाबा जी को बहुत मानती है। मैं बचपन से ही शिव जी के फास्ट रखती थी। सो आज भोले बाबा जी के रूप में मेरे गुरुपा मुझे खुद अपने साथ जोड़ लिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जब भी मैं इंस्टा यूज करती हूँ, हमेशा मुझे गुरुजी की पोस्ट शो होते रहते हैं और आज भी शो होते हैं। गुरुजी हमेशा अपना मैसेज मुझे पोस्ट थ्रू शो कर देते हैं, पुत्र तू घबराना, मैं तेरे नाल हाँ, तेरा प्यो है और हमेशा रहेगा, बस तू अपने कर्म चंगे रख पुत्र, मैं तेनू आप चुनिया है ते तेनू कदी भी अपने तो दूर नहीं होन देना। तेनू खुद मैं अपने गुरु परिवार च लेके आऊंगा। संगत जी, ये सारे मैसेज पढ़कर मेरी आंखें हमेशा की तरह भर आती हैं और खुशी होती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। और आज के टाइम में संगत जी, मेरा ट्रस्ट गुरुपा पर और भी ज्यादा बढ़ गया है। एक लड़की के बहुत सपने होते हैं। सपने संगत जी, एक टाइम होता है जिसमें मैं भी बहुत सारे सपने देखा करती थी, पर टाइम टू टाइम सब सपने देखने छोड़ दिए हैं, ये सोचकर कि क्या फायदा यार, जब खुद के रियल रिश्ते आपकी कदर नहीं डालते, नहीं कदर नहीं करते, तो बेगाने क्या ही करेंगे, कितना ही समझ पाएंगे आपको। पर संगत जी, मेरे गुरुपा हमेशा मुझे यही मैसेज इंस्टा या यूट्यूब के थ्रू मुझे बताते हैं कि बेटा तू परेशान ना होया कर और ना ही रोया कर, हुण तू वड्डे वड्डे सपने देखने शुरू कर दे, तेरा प्यो बैठा है तेरे सारे सपने पूरे करन वास्ते। संगत जी, ये सब कुछ रीड आउट करके मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, फिर कुछ टाइम के बाद जून जुलाई 2023 का टाइम आया। तो संगत जी, मंथ ऑफ जुलाई सीजन गवर्नमेंट सर्विस के ट्रांसफर ऑर्डर होते हैं। मतलब संगत जी, इस पीरियड में जिन लोगों ने ट्रांसफर करवाना होता है वो इसलिए करवा सकते हैं। संगत जी, मेरी बड़ी सिस्टर जिनकी मैरिज 2019 में हुई थी,
वो एक गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, उनकी शादी 4 साल हो गए हैं और वो अपनी ट्रांसफर नहीं करवा रही थी। उनकी 3 साल की एक बेटी भी है, जो अपनी दादा-दादी के पास रहती है और दीदी हमेशा की तरह 15 दिन गिनकर अपने इन-लॉज़ के घर रहती है और 9 मंथ हमारे साथ रहती है, यानी अपने मायके। शादी उनकी पंजाब में हुई थी, पर अलग सिटी में हुई थी। सो दीदी का मन नहीं करता था कि वो अपना ट्रांसफ़र करवाने का, क्योंकि वो घर के काम करने से शुरू से ही यानी बचपन से ही जी चुराती थी। इसलिए वो जॉब के बहाने समझी यहीं हमारे घर पर ही रहती थी और अपनी 3 साल की बेटी को छोड़कर। हमारी फैमिली के सारे मेंबर्स ने उसे शुरू से ही काम करने की आदत नहीं डाली थी। ये बोलकर कि तू डॉक्टर प्रोफेशनल प्रोफेशन में है, नौकर रख लेना आगे जाकर। तेरा स्टेटस हाई लेवल का है। दीदी के अंदर पैसे को लेकर बहुत घमंड है, जिसकी वजह से उनके जीजू के साथ भी कम ही बनती है। ऊपर से डैडी जी भी नहीं चाहते थे कि दीदी का ट्रांसफर हो। उधर दूसरी तरफ दीदी के रिलेटिव्स भी ट्रांसफर करवाने को खर्चा करके राजी नहीं थे। संगत जी 4 साल हो गए हैं, पर दीदी को रखकर डैडी जी बहुत खुश हैं, पर यहाँ मुझे बहुत समझते हैं हर बात पर। मैं कितना भी काम क्यों ना कर लूं, पर सब मिट्टी है मेरे लिए और दीदी को बनी बनाई रोटी खाने को बोलते हैं। और डैडी जी संगत जी मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है दीदी के साथ, पर वो अपनी 3 साल की बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेती है, जो कि बहुत गलत है। दीदी को अपनी खुद के कंफर्ट जोन के आगे कुछ भी नहीं दिखता है। इतनी सेल्फिश और घमंडी है वो कि बस गुरुजी ही जानते हैं उनको। संगत जी दीदी बहुत लड़ाइयाँ करती है मेरे साथ विदाउट एनी रीजन। और और संगत जी टोंट भी बहुत मारती है हर बात पर मुझे। पर फैमिली में कोई भी उन्हें कुछ नहीं बोलता है कि ऐसे नहीं बोलते। एक दिन संगत जी मैंने बस ऐसे ही बैठे-बैठे गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज आप दीदी का अब तो ट्रांसफर करवा दो। दीदी ने भी कहीं न कहीं घर का माहौल खराब करके रखा हुआ है। संगत जी और बस इतना ही बोलकर मैंने छोड़ दिया। बस फिर क्या होना था। जहाँ इंसान की बिल्कुल ही बस हो जाती है, फिर गुरु का अपना काम करते हैं। संगत जी जुलाई की स्टार्टिंग मंथ में कॉल आ गई कि दीदी का ट्रांसफर हो गया है अपनी ही सिटी में और गुरुजी ने ही ये काम दीदी के जेठ के थ्रू करवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी बहुत टफ था संगत जी, पर गुरुजी ने इम्पॉसिबल भी पॉसिबल में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग था संगत जी, जो गुरुजी महाराज की कृपा से हो गया। संगत जी मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम 5 फरवरी 2023 से लेकर अप्रैल तक ही अभी बस गुरुजी को 1 टाइम मंत्र जाप किया था, तो तब से ही अप्रैल के सीजन में गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग देनी मुझे शुरू कर दी थी, मुझे ड्रीम दर्शन देकर। सबसे पहले गुरुजी ने मुझे ड्रीम में अपने दर्शन शिवलिंग के रूप में दिए। जहाँ शिवालय है वहीं शिवलिंग के साथ नंदी बाबा जी भी हैं और ऊपर से गुरबानी लगी है। पर मैं ये नहीं समझ पाई कि गुरबानी शिवालय में क्यों चल रही थी। फिर मैंने इग्नोर कर दिया। समझिए उसके कुछ टाइम के बाद यानी कि 4-5 दिन के बाद फिर से साक्षात भोलेनाथ बाबा जी अपने त्रिशूल का लेकर खड़े हुए हैं। मैंने सामने मुझे अपने दर्शन दे रहे हैं। देन फिर कुछ टाइम के बाद शिवलिंग का ड्रीम दर्शन देना मुझे और फिर फाइनली शुक्राना गुरुजी साक्षात मुझे अपने दर्शन देने के लिए ऑरेंज चोले में अपने आसन पर विराजमान हैं और मुझे देख रहे हैं। पर संगत जी मैं कुछ तो होती थी,
ये सब कुछ अपने ड्रीम में देखकर, बट ज्यादा गौर नहीं करती थी। इसका भी कोई राज है मेरी लाइफ में गुरुपा की कृपा से। कुछ टाइम बाद संगत जी मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी और मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र तू मेरा सत्संग सुनया कर। तो मैंने सोचा यार सत्संग कैसे सुनूं, मैं तो कभी आती जाती भी नहीं हूँ। पर फिर भी बहुत टाइम मेरे सामने मैसेज फ्लैश होने लगे कि पुत्र तू सत्संग सुनया कर, तेरी लाइफ की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। पर मैं समझ नहीं पाती थी गुरुजी के ये संकेत। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, मुझे नहीं पता लगता था कि सत्संग का क्या मतलब है, कि यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। हुआ ऐसा संगत जी कि सावन का मंथ चल रहा था और मैंने सावन के हमेशा से सारे फास्ट रखती आई हूँ। एक दिन मैंने घर पर बैठे ही अपने देख रही थी कि जैसे इंस्टा के मैसेज स्क्रॉल किया, मैंने तभी एक लाइन शो हुई मेरे इंस्टा मैसेज पर। और पता नहीं संगत जी कैसे फर्स्ट टाइम वो लिंक मैंने क्लिक कर दिया। क्योंकि संगत जी हमेशा लिंक आते थे मुझे सत्संग के, बट मैं इग्नोर करती थी, क्लिक नहीं करती थी। तो वो लिंक ऐसा लगा कि क्लिक करवाया गया हो मेरे से, तो लिंक ओपन होते ही यूट्यूब ऑन हो गया और वो लिंक गुरु परिवार के चैनल से था जिसमें एक आंटी जी का सत्संग था संगत जी। तो मैंने सत्संग सुना। सत्संग मई में भी 15 से 20 मिनट का था। तो सत्संग सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अपनी डेली रूटीन बना ली कि मैंने सत्संग सुनने लगी अपनी डेली रूटीन में, और ये सोचकर खुश होने लगी कि अरे यार, मैं तो बैठ के आराम से घर पर बैठकर सत्संग सुन सकती हूँ। और संगत जी इस तरह से रोज सत्संग सुनकर मुझे काफी नॉलेज मिलने लगी कि गुरु जी के जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद में बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। सिर्फ उनके लंगर प्रसाद चख लेने से बहुत सारी बीमारियां ठीक हुई हैं। संगत जी 5 अगस्त 2023 को मुझे फीवर हो गया था और फिर 6 अगस्त को मेरा फीवर बढ़ गया और 7 अगस्त को मेरा फीवर हद से भी ज्यादा बढ़ गया। मेरे से सही से चला भी नहीं जा रहा था। संगत जी मैं रात को सोने से पहले गुरुजी से प्रे करने लगी, प्रे करके सोने लगी थी कि गुरुजी कुछ नहीं पता, मैंने कल मंदिर जाना है। 7 अगस्त को मेरा आपको मंडे का फास्ट है और मुझे फीवर बहुत है। आपको ही मुझे अपने साथ शिव मंदिर लेकर जाना है। शिव मंदिर आके साथ ही मंदिर जाऊं और आपके दर्शन करूं, शिवलिंग पर जल चढ़ाऊं, आपकी पूजा करूं। फिर संगत जी मुझे बस यही हो रहा था कि मैं गुरुजी के साथ ही जाऊं और गुरुजी के साथ ही घर आऊं। बस इतना बोलकर मैं सो गई संगत जी। अगले दिन संगत जी मैं सुबह उठी, मुझे बहुत फीवर था, पर फिर भी गुरुजी ने मेरा पूरा साथ दिया। मैंने घर से प्रसाद बनाया और फिर गुरुजी अपने साथ मुझे शिव मंदिर लेकर गए। अच्छे से दर्शन हो गए मंदिर में और फिर गुरुजी मुझे अपने साथ घर भी लेकर आए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी ना तो मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप है और ना ही कभी मैंने सत्संग अटेंड किया है और ना ही अभी तक मुझे बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर जाने का बुलावा आया है। पर फिर भी संगत जी मुझे अपनी प्रेजेंस किसी न किसी रूप में दिखती रहती है गुरुजी की, मतलब गुरुजी दिखाते रहते हैं। संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने 7 नंबर से बहुत बार ब्लेस किया है। जिस दिन 7 जुलाई 2023 को गुरुजी के बर्थडे था, उस दिन मैंने घर पर उनके लिए पंजी पंजीरी बनाई थी और उनको भोग लगाया था। संगत जी हमारे मंदिर में शिव परिवार की मूर्ति है, उसी में मैंने शिवजी जी और गुरुजी का स्वरूप मान लिया है और मैंने उनको भोग लगाया। और फिर रात को जब मैं चपाती बना रही थी तो उस दिन मुझे ओम रूप में गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी,
संगत जी 31 अगस्त 2023 को गुरु पूर्णिमा थी और मुझे एक हफ्ते पहले मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि पुत्र 3 दिन तो बाद तेनू तेरा ड्रीम दर्शन होना है और उस तो बाद सब कुछ बदल जाएगा। और यस संगत जी, सेम हुआ। संगत जी, गुरु जी ने 31 अगस्त 2023 को मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें गुरुजी ने अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर रखा हुआ है और गुरुजी के चारों तरफ दुर्गा माता जी विराजमान है और सामने देसी घी की जोत जल रही है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। अपने ड्रीम दर्शन हुए और संगत जी मुझे माँ के साथ, और वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन। संगत जी फिर 5 सितंबर को जिस दिन टीचर्स डे होता है उस दिन भी मॉर्निंग टाइम गुरुजी ने अपने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप में मेरे ड्रीम में आए और सामने अगरबत्ती जल रही थी। बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा था ड्रीम में। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पास। संगत जी, गुरुजी ने मेरी फैमिली को अभी अपने साथ नहीं जोड़ा है, पर उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे अपने साथ कनेक्ट किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, ड्रीम में गुरुजी ने मुझे कई बार येलो बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं और व्हाइट बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने व्हाइट कबूतर के रूप में भी मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए हैं। संगत जी, मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि गुरुजी ने कई बार मुझे अपने ड्रीम दर्शन येलो बटरफ्लाई के रूप में देखकर मेरे सारे आने वाले कष्टों को काट दिया है। सिर्फ मैं 5% ही फेस किया है और बाकी गुरुपा ने मुझे बचाया है अपने ड्रीम दर्शन देकर। गणपति बप्पा के रूप में भी आए हैं गुरुजी मेरे ड्रीम में और शिव पार्वती के रूप में भी दिखे हैं। उन्होंने संगत जी स्वरूप उन्होंने मुझे ड्रीम में दिखाया है। संगत जी, मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता है कि मेरा रास्ता सही है या गलत, कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं चल रही। तो मेरे गुरुपा ने हमेशा की तरह मुझे इंस्टा और यूट्यूब के थ्रू मैसेज फ्लैश किया है, पुत्र रास्ता सही है तेरा, तो मंजिल दे बिल्कुल करीब है, भटकी ना बस, तू अपने कर्म चंगे रखने हैं, तेरा मैं कुछ नहीं बिगड़न देना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमेशा मुझे सही गाइड करने के लिए। संगत जी, 10 अक्टूबर 2023 को मैं घर पर बैठी थी और मुझे उसी टाइम एक मैसेज फ्लैश होता है कि पुत्र चाय पीन आऊंगा तेरे घर, मैंने पहचान ली। बहुत बार संगत जी ऐसे मैसेज आते हैं और एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ठीक है आप आ जाओ। तो संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि बस आप जब भी आओ मेरे हाथों से बनी हुई चाय ही पीकर जाना, बस मुझे इतना इशारा मुझे दे देना। और हुआ भी संगत जी ऐसे ही। 10 अक्टूबर 2023 को हमारे घर माली अंकल आते हैं। माली अंकल पौधों को पानी देने के लिए आते हैं हमारे घर कभी-कभी, और वो जब भी आते हैं तो हमारे घर से चाय पीकर ही जाते हैं। और संगत जी, चाहे कुछ भी हो, कोई गेस्ट भी आ जाए, फिर भी माली अंकल ही क्यों ना हो, बट चाय हमेशा मेरी सिस्टर ही बनाती है। संगत जी, क्योंकि डैडी जी हमेशा उसी से बोलते हैं कि चाय बनाने के लिए, तो संगत जी उस दिन 10 अक्टूबर 2023 का दिन था और मैं बैठी हुई थी और फोन यूज कर रही थी कि माली अंकल जी ऊपर आ गए और मेरी सिस्टर भी ऊपर थी। तो माली अंकल जी ने मेरी सिस्टर को बोला कि आज चाय बनाओगी नहीं बेटे? तो सिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया और नीचे चली गई। तो मैं कमरे में बैठी कमरे से बाहर निकली तो अंकल जी ने मुझे सीधा बोला कि चाय बना दो जी। मैंने बोला अंकल जी आप वेट करो, सिस्टर अभी नीचे से ऊपर आएगी तो बना देगी। माली अंकल जी वो मुझे बोले चलो उसे रहने दो, आप बना दो। मैंने कहा अंकल रुक जाओ, सिस्टर आकर बना देती है। इतने में फिर अंकल जी नीचे जाने लगे और
फिर पलटकर उन्होंने मुझे फिर से बोला कि आप चाय बना दो। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं फ़ोन चलाने में बिज़ी थी और इंस्टा ही स्क्रॉल कर रही थी। जैसे माली अंकल जी ने लास्ट टाइम चाय के लिए बोला तो मुझे बोला, तो मुझे एकदम से संगत जी एक मैसेज आता है कि पुत्र चा तार लै, याद है ना बड़े मंदिर आके चाय पीनी है। संगत जी, उसी टाइम मेरे माइंड में एकदम से स्ट्राइक हुआ कि अरे यार, ये तो साक्षात गुरुजी माली अंकल के रूप में आए हैं मेरे घर में और चाय भी स्पेशली मुझी से मांग रहे हैं, क्योंकि मैंने गुरुजी से बोला था कि मुझे एहसास करवाना और मुझे से ही मांगना। तो सो संगत जी, उसी टाइम मैंने अंकल जी को बोला, अंकल जी मैं बना देती हूँ। और संगत जी, मैंने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया कि गुरुजी बिल्कुल मेरे पास से निकल कर गुरुजी माली अंकल जी के रूप में मेरे ही हाथों से बनी हुई चाय पीकर गए। संगत जी, गुरुजी हमें जो मैसेज देते हैं वो संगत जी गुरुजी करते भी हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, इसी तरह से संगत जी हमेशा की तरह हमारे प्यारे गुरुपा अपनी ब्लेसिंग उन्होंने दी, किसी रूप में मुझे देकर जाते हैं और पूरी तरह से उन्होंने मेरी और मेरी फैमिली की लाइफ को ब्लेस किया हुआ है। गुरुजी, इसी तरह से आप हमेशा मेरे साथ, मेरी फैमिली के ऊपर अपनी एंडलेस ब्लेसिंग्स बनाकर रखना। कभी भी अपने आप से हमें अलग मत करना। मेरे और मेरी फैमिली के साथ आप अपनी सारी प्यारी संगत पर भी अ, ढेर सारी ढेर सारा प्यार बनाए रखना और अपनी कृपा की मेहर बनाए रखना। हमारे पूरे परिवार के साथ आप अपनी सारी संगत को भी कल्याण करते रहना। गुरुजी, मेरे द्वारा लिखा गया ये सत्संग में मैं आपके चरणों में रख रही हूँ। अगर इस सत्संग को लिखते हुए या बोलते हुए कोई भी गलती हो जाती है तो मेरे प्यारे गुरुजी अपनी बेटी को माफ कर देना। सारी संगत जी आप भी प्लीज मुझे माफ कर देना। मेरा लिखा हुआ सत्संग आंटी जी आप अपनी सारी संगत को सुनाना। संगत जी, ये आंटी जी का सत्संग था। तो अगर संगत जी मेरे से भी बोलते टाइम अगर कोई भी गलती हो या फिर लिखा हुआ सत्संग पढ़ते टाइम कोई भी गलती हो तो गुरु जी मुझे माफ करना। तो संगत जी, अब हम इस सत्संग को विराम देते हैं और गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी।